सर मैं समझती हूँ कि मैं कभी कभी जनरली यही कि अपने प्रिंसिपल्स की वजह से कुछ करती हूँ, और कभी अ, लोगों की खुशी या नाराजगी की वजह से भी कुछ करती हूँ, और वहां मेरे प्रिंसिपल्स चाहते हुए भी बैकग्राउंड में चले जाते हैं। कई दफा मैं डिफरेंट सिचुएशंस में कुछ कहना चाहती हूँ, और फिर सोचती हूँ कि माहौल खराब हो जाएगा, इस वक्त चुप रहना चाहिए। कभी कभी आपने अभी लाउड होने की बात की, मेरा एक भाई मतलब अक्सर लाउड हो जाता है, और फिर मैं मतलब एक किस्म का डर जाती हूँ और खामोश हो जाती हूँ, और समझती ये हूँ कि कभी कभी खामोश होना भी तो गलत होता है ना, और कभी कभी ज्यादा बोलना भी गलत होता है। तो मैं बताना ये चाह रही हूँ कि कभी कभी मैं दूसरों की वजह से भी कुछ करती हूँ। हमेशा राइट। चाहती हूँ कि अपने प्रिंसिपल्स की वजह से करूं, लेकिन कई दफा कमजोर पाती हूँ इस बात में अपने आप को। और ये बिल्कुल बात ठीक है। मुझे, ये सेंटेंस बहुत ही बुरा लगता है हमेशा से, कि दुनिया क्या कहेगी, एंड आई आई मैं इस बात को शांत करना चाहती हूँ, लेकिन फिर मैं हम्म, सोचती हूँ कि मैं भी तो ऐसा कर रही होती हूँ ना कितनी सिचुएशंस। सर जी। यही शेयर करना चाह रही थी। ये दिस इज एन ऑन गोइंग थिंग जी, और इसमें मैं ये भी क्लियर कर दूं जी कि ये इट इज़ नॉट ऑलवेज रॉन्ग। यानी आप क्यों करना चाहते हैं, ये भी तो एक प्रिंसिपल है ना, कि मुझे किसी को अगर कोई चीज़ कहनी है तो पहले ये देख लेना है कि वो इस चीज़ को समझने की पोजीशन में भी है या नहीं। ये तो खुद एक प्रिंसिपल वजह है किसी के सामने कोई बात ना करने की। मैं लोगों को ये बताता हूँ कि जिस वक्त लोग बात कर रहे हों, जिस वक्त व्हेन दे आर ट्राइंग टू बी दे आर बीइंग प्रोपोनेंट्स ऑफ देयर ओन ओपिनियंस, अपनी बात को बयान कर रहे हो, तो उस वक्त उनकी बात को रिफ्यूट करके आप सिर्फ आर्गूमेंट में पड़ेंगे। पहले आप उनकी बात को पूरी तरह समझ लें जैसा कि वो समझाना चाहते हैं। वी विल हैव टाइम फॉर दैट। यानी कई दफ़ा ये जो बात है ये लोगों को खुश करने के लिए भी समझी जा सकती है, मेरा मोटिव क्या है, ये है जो मुझे पता चलना चाहिए। और ये बात अगेन इसको भी समझ लें कि आपकी जो 80% ज़िंदगी है वो असल में 2 स्टेजेस के बीच में गुज़र रही होगी। ऐसा नहीं होगा कि आप क्लियरली एक स्टेज पे होंगे। ज़िंदगी भर में अगर गौर किया जाए तो ये 5 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हैं जी। 5 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट जिस तक लोग पहुँचे हैं। यानी जिस पर इस वक्त की जो कंस्ट्रक्टिविस्ट डेवलपमेंटल अप्रोच है वो पहुँची है। 5 बुनियादी स्टेजेस हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि पाँचों हम हर बंदा कवर करता है। कुछ लोग 80 साल की उम्र में हो सकता है दूसरी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पे ही रह जाते हो। मैंने एक जगह पे ये बात की थी। अ, मेरे से अमेरिका में पूछा था ना जब किसी ने कि आपके ख्याल में बुनियादी मसला क्या है, तो मैंने उनसे ये कहा था कि बुनियादी मसला ये लगता है मुझे कि हम एज अ नेशन अपनी सेकंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट से आगे ही नहीं गुजरे। और सेकंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ये होती है कि मेरी ज़रूरत की, मेरी नीड, मेरी ज़रूरत पूरी हो, मेरी ज़ाती, नॉट माई नेशंस, नॉट माई पीपल्स, नॉट माई फैमिलीज, माइन, एंड देन माई फैमिलीज एंड देन माई पीपल। सबसे पहले मैं हूँ। आप अगर गौर करेंगे तो इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी ज़रूरत पूरी हो, इस चक्कर में हम पड़े हुए हैं अभी तक। वी हैव टू ग्रो आउट ऑफ इट। और इस ग्रोथ के लिए इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट ऑन वन ओन पार्ट एज वेल। कुछ ग्रोथ ज़िंदगी में ऐसी होंगी, मैं अगली दफ़ा इसको डिटेल में जाऊंगा, जो सिर्फ आपकी ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ की वजह से हो जाती है। मेंटल आपको एक्सपोजर ज़्यादा मिल रहा है इस वजह से हो रही है। लेकिन कुछ ग्रोथ ऐसी है जो आपसे रिफ्लेक्शन का तकाजा करती है, वो उस रिफ्लेक्शन के बगैर हो नहीं पाएगी। तो हम लोग उसमें मिस कर जाते हैं। इसलिए इट दिस इज नॉट, ये कोई गलत बात नहीं है हमेशा के लिए। ये कोई इसके बारे में एक स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे देनी चाहिए कि एक आदमी जो है वो पीपल प्लीजर है क्योंकि वो लोगों को देख के बात करता है। हरगिज नहीं। यानी उसका भी मोटिव होता है, उसके डीपर मोटिव्स हैं उसके। इसको समझना है हमें। मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर वील बी टॉकिंग अबाउट इट, अल्लाह ने चाहा तो हम इससे बात करेंगे जी इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर शेयरिंग जी, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग। मोहित साहब, मुझे जी जी। लग रहा है कि शायद अभी बहन ने जो सिनारियो, जो सिचुएशन का जिक्र किया, शायद ये मॉरल डिलेमा ही है कि दोनों तरफ इखलाकी प्रिंसिपल्स हैं।
और शायद वो इस तरह भी ना देख रही हैं उसको, लेकिन उन्होंने जिक्र राइट किया कि उनको लगता है कमजोरी है। मुझे जिस तरह सुनाई दिया, मुझे लगा कि दोनों तरफ इखलाकी प्रिंसिपल्स हैं, और इट्स अ मॉरल डिलेमा कि किसी का दिल तोड़ा जाए या हक पे स्टैंड लिया जाए। राइट राइट। यानी दिल तोड़ने का मकसद तो कभी भी नहीं होना करा। यानी देखें, बल्कि मैं इसको, मैं अली की बात में थोड़ी सी तब्दीली करता हूँ। किसी को खुश किया जाए या प्रिंसिपल तोड़ा जाए, अब ये अखलाकी dilemma नहीं रहा। अब असल में दो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है ना जी। ये है जिससे हमें ग्रो आउट करना है। हम लोगों की खुशी के लिए नहीं बातें करते, हम लोगों को दिखाने के लिए नहीं करते, हम लोगों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं करते, हम लोगों में ये वी डोंट वांट कि लोग हमें डिसओन ना कर दें। ऐसा मसला नहीं है असल चीज जो है, लेकिन हम लोगों के दिल दुखाना नहीं चाहते। ये तो खुद एक अखलाकी प्रिंसिपल है ना। हम लोगों को उस पोजीशन में आर्गुमेंट्स में इन्वॉल्व नहीं करना चाहते जिधर आर्गुमेंट बेफायदा हो जाएगी, जिधर बेनतीजा हो जाएगी। वाई शुड आई वेस्ट माई एंड देयर टाइम। ये खुद एक एक प्रिंसिपल है, ये खुद एक मेंटल ग्रोथ का तकाजा करेगी। और आई थिंक इसमें एक कॉम्प्लिकेशन इससे भी पैदा हो जाती है कि अमूमन अपने इखलाक का यार्ड स्टिक मुझे दूसरों का रिस्पॉन्स ही पता लगेगा। द ओनली वे आई कैन राइट मेजर कि मैं कितने, मेरे अखलाक इस वक्त कहाँ पे है, वो पैरामीटर यही है कि लोग किस तरह उसको परसीव करें। अगर लोग मुझे कह रहे हैं फंडामेंटली कि आप रूड हो गए थे, तो अब मैं जितना भी समझूं या ना समझूं, मुझे लगे या ना लगे, बहरहाल सोचना पड़ जाएगा कि वाकई शायद मैं रूड हो गया था, शायद मुझे उस मौके पर बात नहीं करनी चाहिए थी। और तो वो जो उस प्रिंसिपल की एप्लीकेशन में भी ये कॉम्प्लेक्सिटी है कि उस आप खुद फैसला नहीं कर सकते उसका हमेशा। राइट राइट। नहीं, ये जो इस नौयत की बातें हैं ना जो अली ने फरमाई, आप रूड हो गए थे, ये तो इसमें तो मुझे दूसरों की बहुत ज्यादा सुननी चाहिए। मैं अपने आप को ऑब्जर्व नहीं कर पाता उस मोमेंट में। कर पाता हूँ कई दफा, समझ लेता हूँ कई दफा, जान लेता हूँ, लेकिन बहुत जगहों पे नहीं भी कर पाता। इसलिए दूसरे की बात को कभी राइट ऑफ नहीं करना चाहिए। दैट्स एन इम्पॉर्टेंट इनपुट।